उपासना है, ये निर्गुण उपासना से बढ़ करके लौकिक कोई वासना तो है नहीं, सबसे ऊपर है। तो इसमें थोड़ी कड़वाहट लग सकती है, ये छोड़ो ये छोड़ो ये छोड़ो ये छोड़ो, इसमें बताओ कोई सुख ही लगने लग रहा। आप लीला गायन करते रहो, नाम जप करते रहो, कहते सब हो जाएगा। अब ये तो बताया नहीं कि हमारी फैक्ट्री कैसे चलेगी, हमारी दुकान कैसे चलेगा, हमारा व्यापार कैसे चलेगा, बेटी का ब्याह कैसे होगा, और ये सब कैसे शांति मिलेगी, ये तो कुछ इसमें है नहीं। तो ये जो लौकिक और पारलौकिक दोनों भोगों से जब वैराग्य होगा तब जाकर के इस लीला का रस होता है। तो वैराग्य भी इसी से हो जाएगा। ये मत सोचो कि इतना समय लगे, 1 सेकंड में हो जाएगा। यहां से लेकर के ब्रह्मलोक तक के विषयों का वैराग्य 1 सेकंड में हो जाएगा, और करोड़ों जन्मों में भी होना बड़ा दुर्लभ है, ध्यान रखना। करोड़ों जन्मों में भी हो जाएगा ऐसी गारंटी नहीं है, और 1 सेकंड में हो जाएगा, इससे ज्यादा देर भी नहीं हो सकती। बस ये समझ, प्रियाजू का जो करुणा का स्वरूप है वो 1 सेकंड में आपके चित्त को खींच ले। जब लालजू के चित्त को खींच लेता है तो आप क्या है, अति नागरी वृष भानु किशोरी, सुन दूतिका चपल मृग नैनी, आकर सत चितवत चित गोरी, आकर सत चितवत चित गोरी, अति नागरी वृष भानु किशोरी। लाडली जी की कृपा दृष्टि हो जाए तो 1 सेकंड में हमारा चित्त उनके चरणों का गुलाम हो सकता है। और अगर अपनी साधना से सोचो तो करोड़ों जन्म बीत जाए तो भी यहाँ से लेकर के ब्रह्मलोक तक का वैराग्य होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अहम है ना शास्त्र में। अहम तो गलित तभी होगा। अब प्रियाजू की करुणा से जाए तो आप रो रो के क्या कहोगे? यही तो कहोगे भैया हमने कोई साधन नहीं किया, हमें जो कुछ मिला वो सब कृपा से मिला, नहीं कहोगे? अब आपको अगर आपसे पूछा जाए कि ये सुख आपको प्राप्त हो रहा है तो आप क्या कहोगे? आंसू आ जाएगा, आप एक भैया हमारे साधन हम कोई साधन नहीं करते, हमें तो सिर्फ लाडली जी की कृपा ही मुझे ये सब कुछ प्रदान कर नहीं है। तो बस उसी कृपा का आश्रय लेकर ये गायन, ये समय पार करना है, लीला गायन, नाम जप करना। तो किसी भी भक्त का अपराध न होने पाए, ये सावधान रखना। कोई भी संप्रदाय का संत महात्मा वैष्णव दिखाई दे सबको नमस्कार करो, एकांत में रह करके भजन के पहले संतों को नमस्कार करो, जिन भक्तों की चरण धूल से ही उस वस्तु की प्राप्ति होगी। बस संतों को नमस्कार करो, कोई अपराध न बनने पाए ध्यान रखो, जो कहा जाए उसे अक्षरता पालन करो। साधुता आना जीवन में सबसे बड़ी बात है। कबहू कहो यह रहनी रहोगो, तुलसीदास जी कह रहे श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते, साधु स्वभाव गहोगो। तुलसीदास जी कह रहे सबसे ज्यादा कीमती वस्तु क्या है? साधु स्वभाव होना, भेष रखना नहीं। ये हम नहीं कह रहे कि तुम सब कपड़े उतार करके लाल पीले कपड़े पहन लो, सब ये सब भेष बदलने से वस्तु प्राप्ति नहीं होती। ये तो प्रारब्ध है हमारा, हम बाबा जी बने बैठे, आपका प्रारब्ध आप वैसे बने बैठे, लेकिन वस्तु जो है वो भजन से प्राप्त होगी, वो कृपा से प्राप्त होगी, उनके चरण शरण का आश्रय लेने से प्राप्त होगी। तो आपको भी प्राप्त हो जाएगी, पैंट शर्ट में भी प्राप्त हो जाएगी, और इस कपड़े में भी प्राप्त हो जाएगी। कपड़े से वेश परिवर्तन से भगवत प्राप्ति नहीं होती। हाँ, महानता है इस वेश में, और इस वेश में महानता है कि क्योंकि इस वेश के फिर आचरण अलग हो जाते हैं ना, उस वेश के अलग आचरण हो जाते हैं, मान्यता के अनुसार तो चलता है। तो लेकिन साधुता दोनों में समान होगी। तो उसी साधुता की आकांक्षा कर रहे हैं कि श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते, साधु स्वभाव गहोगो, कबहू कहो यह रहनी रहो। बोले कौन सी रहनी? यथा लाभ संतोष सदा, काहू तो कछु न चाहोगो। यथा लाभ संतोष सदा, काहू तो कछु न चाहोगो। परहित निरत निरंतर मन क्रम, वचन नेम निबहोगो। कबहू कहो यह रहनी रहोगो। प्रारब्ध अनुसार जो लाभ या हानि हो उसी में हम संतोष करें। प्रारब्ध के अनुसार जो हमको प्राप्त हो रहा है उसमें संतोष, किसी से कुछ हम मांगेंगे। जो लाभ हमें प्रारब्ध के अनुसार हो रहा है उसी से हम सह जाएंगे। यदि प्रारब्ध के अनुसार हानि भी आ रही तो भी हमसे सह जाएंगे। हम किसी से सहयोग की याचना नहीं करेंगे, हम किसी से लाभ के लिए प्रयास नहीं करेंगे। बिना प्रयास के जो आपको प्राप्त हो रहा है उसी में संतोष करना। यथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहोगो। और परहित निरत निरंतर, मन क्रम वचन ने मनि बहोगो। मन से, वचन से, कर्म से मैं दूसरों का हित करने वाला ही निरंतर अंतर रहित। इसीलिए संतों को कहा गया है
कि संत जो है परहित, दूसरों के लिए ही उनका शरीर होता है, दूसरों के लिए ही उनका मन होता है, दूसरों के लिए ही उनका सब कुछ होता है। संतों को तो साक्षात परहित की मूर्ति समझो, परहित के कारण साधु धरा शरीर, दूसरों के हित के लिए ही उन्होंने शरीर धारण किया है। तो साधु स्वभाव का मतलब क्या है? मन से, वचन से, कर्म से निरंतर दूसरे के हित का चिंतन करते रहना। फिर आगे की लाइन है, परुख बचन सुनी, परुख बचन अति दुसहा श्रवण सुनी, तेहि पावक न दहोंगो। बहुत बहुत बड़ी वजन की बात है कि कठोर वचन, अति कड़वे वचन सुन करके भी उससे जो हृदय में जलन होती है, उस जलन से न जलूंगा। परुख बचन अति दुसहा, जो असहनीय है, ऐसे कड़वे वचन बोल रहा है, ऐसे गाली बोल रहा है, ऐसे अपमानजनक वार्ता बोल रहा है। परुख बचन अति दुसहा श्रवण सुनी, तेहि पावक न दहोंगो। उस जो अग्नि प्रकट होती ना अंदर प्रतिकूलता की, क्रोध आता है ना, उस पावक से हम अपने हृदय को नहीं जलाएंगे। कैसे हटोगे? कैसे हटोगे? अभी आते ही आपको सुनाया था कि नहीं कि एक संत बता रहे थे, तो हरगोविंद के सामने से निकले तो एक अवधूत महात्मा जा रहे थे, पीछे से एक नौजवान आदमी ने बूट पहने हुए जूते से प्रहार किया, वो गिर पड़े, फिर खड़े हुए और शांत भाव नीचे आंख की फिर बैठे, उसे कई बार प्रहार किया, गिने नहीं। उसको समझा शरीर का प्राण, ये है साधुता। आपने एकादश स्कंद में तितिक्ष ब्राह्मण का पढ़ा है, वो है साधुता का स्वरूप। विगत मान समशीतल मन, पर गुण नहीं दोष गहोंगो, कबहू कहो यह रहनी रहोंगो। विगत मान, अपने को कभी मान की इच्छा में न रखे, मैं यहाँ जाऊंगा इससे हमें कुछ सम्मान मिले, कुछ मान मिले, इस भावना का नाश करें। कहीं भी जाए दूसरों को मान दे, जहां अपने को मान मिलने लगे तो अपने को कष्ट अनुभव करें, अंदर से अपने को व्यथित समझे, ऐसा अंदर भाव बनाए करे ये क्या हो रहा है। अपने को मान योग्य मत समझे, तृण से नीच अपन को कहें, अपने को सबसे तृण के नीचा समझना और दूसरे को मान देना, दूसरे को मान देना, ये साधु का स्वभाव होता है। विगत मान, मान रहित, सम, सबसे बराबर, सम स्वरूप एक ही ठाकुर सबके अंदर विराजमान है, ये भाव ही सम है। शीतल मन, हर समय मन शांत है, ये कब मन शांत रहेगा? नाम जब हर समय होता रहेगा तो मन ठंडा रहेगा। पर गुण नहीं दोष गहोंगो, न दूसरे के कभी गुण हम ग्रहण करेंगे, न दूसरे के हम कभी दोष ग्रहण करेंगे। गुण दोष की हम चर्चा नहीं करेंगे। जो सच्चे उपासक होते हैं न किसी की प्रशंसा करते हैं न किसी की निंदा करते हैं, क्योंकि प्रशंसा करोगे तो किसी न किसी की निंदा हो ही जाएगी। प्रशंसा करने वाले से, जिसकी प्रशंसा हो रही है उसके प्रति राग होता है, और जिसकी निंदा की जाती है उसके प्रति द्वेष होता है, और राग द्वेष ही संसार का स्वरूप है। उपासक को इससे बचना चाहिए, इसलिए न किसी की प्रशंसा करे, न किसी की निंदा करे, न किसी के गुणों का वर्णन करे, न किसी के दोषों का वर्णन करे। सब प्रभु के ही है, प्रभु स्वरूप ही है, ऐसा भाव रखे। नीचे है, परिहरि देह जनित चिंता, दुख सुख सम बुद्धि सहोंगो। तुलसीदास प्रभु यही पथ रही, अविचल हरि भक्ति गहोंगो। यही पथ रही, अविचल हरि भक्ति गहोंगो। परिहरि देह जनित चिंता, अब हमारा शरीर रोगी हो रहा है, या हमारे शरीर के लिए खान पान की व्यवस्था, शरीर के प्रति वस्त्र की व्यवस्था, या शरीर के संबंधियों की व्यवस्था, इसी में सारी चिंता जो लगी रहती है वो संसारिक की होती है। और प्रभु में जो चिंता लगी होती है तो शरीर की चिंता का त्याग करके प्रभु का ही चिंतन किया जा सकता है, वही साधु की होती है। तो बोले मैं अब कभी, जब साधु स्वभाव ग्रहण करने की बात कर रहे हैं, तो साधु स्वभाव को ग्रहण करने वाले का क्या होता है, वो देह जनित चिंता का त्याग कर देता है। इसके प्रारब्ध के अनुसार इसको दुख सुख लाभ हानि प्राप्त होता रहेगा, मुझे इसके शरीर की चिंता नहीं करनी है। जो वैष्णव जन है वो अपने पोषण भरण न चिंत कराए, श्री हरिवंश विभव इंसान, वृंदावन की माधुरी। भगवान विश्वम्बर सबको देता है, तो क्या वैष्णव जनों को नहीं देगा जो उनका है? इसलिए वो शरीर संबंधी कोई चिंता वो नहीं करते हैं। और दुख सुख सम बुद्धि सहोंगो, जो प्रारब्ध अनुसार दुख सुख आ जाए उसे सम बुद्धि से, सुख आया तो हर्षित हो गए और दुख आया तो शोकित हो गए, ये विषमता हुई। और विषम संसार का स्वरूप है और सम भगवान का स्वरूप।